नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की रैली है। रैली में मंच पर अधीर रंजन चौधरी को गुस्सा आ गया। पीरजादा के पहुंचने पर रोकना पड़ा भाषण, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को गुस्सा आ गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर ही नाराज हो गए अधीर रंजन चौधरी। ये तस्वीरें देखिए। लेफ्ट के नेताओं ने फिर जाकर अधीर रंजन चौधरी को मनाया। तो कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली हो रही थी और देखिए किस तरह कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को गुस्सा आ गया। फिर लेफ्ट के नेताओं को आकर उन्हें मनाना पड़ा। हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही है। सृष्टि, ब्रिगेड मैदान पे एक नई शुरुआत कर रहे थे लेफ्ट और कांग्रेस के नेता, यहाँ तो आपस में ही उलझ पड़े। हुआ क्या? बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, देखिए जो तस्वीरें ब्रिगेड मैदान से लेकर सामने आई वो भी हैरान करने वाली थी। लेफ्ट और कांग्रेस का यहाँ पर अपना एक परचम लहराने की कोशिश वो यहाँ से कर रहे थे, लेकिन परजादा शरीफ जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो नाराजगी अधीर रंजन चौधरी के देखने को मिल जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी के साथ में उनका संपर्क लगातार बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बंगाल में भी इस तरीके की राजनीति देखने को मिली, क्योंकि सवाल उठ रहा था कि ओवैसी आखिरकार मैदान में क्यों है। और ये भी कहा जा रहा था कि टीएमसी का वोट काटने के लिए या बीजेपी की तरफ से ये भी बातें टीएमसी की तरफ से जोड़ी जा रही थी। तो हर बार जिस तरीके से मंच पर तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होते हैं वो तस्वीरें हम यहाँ पर भी वो गुट बनता हुआ देख रहे थे। जैसे आपकी ही डिबेट में महाभारत में अधीर रंजन चौधरी की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर भी डिस्कशन हुआ था कि उन्होंने टीएमसी तक को न्योता दे दिया था, जिसका खंडन भी बाद में किया गया था। तो एक साथ आने की कोशिश यहाँ पर थी, लेकिन आपसी मतभेद इतने ज्यादा है कि एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी का सामना करना भी यहाँ पर बड़ा मुश्किल यहाँ के दलों के लिए हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस जो लगातार कोशिश अब जाकर कर रही है कि किसी तरीके से अपनी वो जगह बनाए, लेकिन जिस तरीके का सियासी यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है उसमें लेफ्ट और कांग्रेस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। वजूद ही पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि इससे पहले 2016 के इलेक्शन में हमने देखा था कांग्रेस पार्टी ने 46 सीटें हासिल की थी। उसके बावजूद भी जिस तरीके से जनाधार यहाँ पर घटा है कांग्रेस पार्टी का, वो तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही है। और आज जो कुछ भी मंच पर हुआ उसके बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि आपसी मतभेद, आपसी मनमुटाव इतने ज्यादा है, विचारधारा और सोचों का ना मिलना इतना ज्यादा है कि एक साथ पीरजादा के पहुंचने पर भाषण रोकना पड़ा था। ऐसा क्या हुआ था वहां पर? बिल्कुल देखिए, नाराजगी यहाँ पर जाहिर की गई थी पीरजादा की तरफ से। पीरजादा जब वहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि ये कहा गया था उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, अपना एक अलग जनाधार बनाने की कोशिश यहाँ से की गई थी, इसीलिए ओवैसी की पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उसे किनारा करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये परिस्थिति यहाँ पर पड़ रही है। तो जिस तरीके की तस्वीरें ब्रिगेड मैदान से सामने आई थी वो हम सभी ने देखी कि कैसा माहौल वहां पर बना था। नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर थी कि उन्होंने अपना एक अलग दल बनाने की कोशिश की थी। ओवैसी जो उनके साथ में आए थे उनकी भी नाराजगी इसी बात को लेकर थी, और ये बात बहुत तेजी से चर्चा में फैल रही थी, क्योंकि अब खटास पड़ चुकी है। ये सब एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन तस्वीरों का खंडन तब होता है जब परजादा शरीफ पहुंचते हैं मंच पर, और उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी का गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ता है और वो अपना भाषण ही बंद कर देते हैं। तो इसी बात से समझा जा सकता है कि यहाँ की परिस्थिति कैसी है, क्योंकि आपस में जो मनमुटाव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और बीजेपी का जनाधार यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी बौखलाहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि किसी तरीके से तमाम विचारधाराओं को समेटकर वो बीजेपी का सामना कर पाए, लेकिन आपसी मनमुटाव की वजह से, आपसी कलेश के चक्कर में जो हमेशा हर मंच पर देखा गया है कि एक साथ आने की कोशिश बीजेपी के सामने ये सारे दल जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाती है, क्योंकि सोच और विचारधाराओं का जो मनमुटाव यहाँ पर है, जो मिलाप नहीं है, उसकी वजह से ये परिस्थिति जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है। शिवराज सिंह चौहान भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर ही निशाना साधा। देखिए बड़ा दिलचस्प है इस सृष्टि, जहां हम एक तरफ बंगाल की लड़ाई जीतने की बात कर रहे हैं, वहीं आपस में लड़ाई हो रही है और वो भी मंच पर।
ये तस्वीरें दिखाती हैं कि इस आपसी लड़ाई के चलते ही ये दोनों खेमे कभी एक नहीं हो पाए। आज अस्तित्व के चक्कर में साथ हुए तब भी मंच पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये आपसी सरफुटअव्वल है जिसकी वजह से इनका अपना जनाधार, अपना अस्तित्व खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच और विचारधारा ऐसी रही है कि वो एक साथ मिलकर किसी भी दल के साथ शायद एक मंच पर नहीं आ सकते हैं। वही तस्वीरें यहाँ पर देखी गई, क्योंकि जो 2 नंबर की पार्टी हुआ करती थी बंगाल में। सृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल की गतिविधियों पर नजर है, वहीं बड़ी खबर लगातार बनारस से भी कार्यकर्ताओं के साथ जेपी